ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। गजवाए हिंद क्या है? मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार दुनिया दो भागों में विभाजित है। पहला, दारुल इस्लाम, वह देश जहां मुस्लिम रहते हैं और मुस्लिमों का ही शासन है, उसे दारुल इस्लाम कहते हैं। दूसरा, दारुल हर्ब, जहां मुस्लिम रहते हैं लेकिन शासन गैर मुस्लिम करते हैं। दारुल हर्ब भारत को दारुल इस्लाम बनाना ही गजवाए हिंद है। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार भारत भूमि मुस्लिमों की हो सकती है, लेकिन हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों की नहीं हो सकती। इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए भारत के मुस्लिमों का जिहाद की घोषणा करना न्याय संगत है। इसका अर्थ यह हुआ कि दारुल हर्ब भारत को दारुल इस्लाम बनाना ही गजवाए हिंद है। गजवाए हिंद का मतलब है काफिरों को जीतने के लिए किए जाने वाले युद्ध को गजवा कहते हैं, और जो इस युद्ध में विजयी रहता है उसे गाजी कहते हैं। जिस भी आक्रांता और आक्रमणकारी के नाम के सामने गाजी लगा हो या जिसे गाजी की उपाधि दी गई हो, निश्चित ही वो हिंदुओं के व्यापक नरसंहार करके इस्लाम में फैलाव में लगा हो। हदीस में क्या कहा गया है? मोहम्मद साहब की मौत के 200 सालों के बाद हदीस लिखी गई थी। हदीस अरबी शब्द है जिसका अर्थ रिपोर्ट है। दरअसल इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद अपने जीवन काल के दौरान सहाबियों से जो बातें करते और कहते थे या किसी सवाल के जवाब में कहते थे, उन्हें सहाबी याद कर लेते थे। फिर वो पैगंबर की ये बातें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाते थे। बाद में पैगंबर की इन बातों को संग्रहित कर लिया गया, जिन्हें हदीस कहते हैं। हदीस के 6 संग्रह हैं। कुरान में जिहाद का अर्थ है तपस्या, लेकिन हदीस में जिहाद का अर्थ धर्म युद्ध है। गजवाए हिंद का भी उल्लेख पहली बार हदीस में ही मिलता है। गजवाए हिंद का अर्थ है कि ऐसा युद्ध जो मोहम्मद साहब के निर्देश पर लड़ा जाए। इस मान्यता के अनुसार हर मुस्लिम का कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि दुनिया भर में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा बंद होने के बाद ही दुनिया में इस्लाम का राज कायम हो सकता है। हदीस को लेकर विवाद। इस्लामिक विद्वानों के बीच इसको लेकर संदेह बना रहता है कि कहीं किसी रावी ने पैगंबर की वफात के बाद अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पैगंबर के नाम पर कोई झूठी हदीस तो नहीं पेश कर दी। विद्वानों ने कई छानबीन के बाद कुछ हदीसों को रद्द भी किया। मुस्लिम बहुल देश इस्लाम को राष्ट्र धर्म मानने वाले बनते गए। हिंदू दुनिया के 110 देश से ज़्यादा देशों में रहते हैं, लेकिन इसे मानने वालों की सबसे बड़ी आबादी भारत और नेपाल में रहती है। नेपाल किसी जमाने में एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन 2008 में नेपाल के संविधान में बदलाव करके उसे धर्मनिरपेक्ष देश का दर्जा दे दिया गया। जिस प्रकार भारत धर्मनिरपेक्ष है, उसी प्रकार साल 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में 42वां संशोधन करते हुए प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़ दिया था। यानी पिछले कुछ दशकों में भारत और नेपाल जैसे देशों में बहुसंख्यक हिंदू पर तो धर्मनिरपेक्षता की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई, लेकिन मुस्लिम बहुल देश सेकुलर से इस्लाम को राष्ट्र धर्म मानने वाले देश बनते चले गए। आतंकवादी संगठन करते हैं इनका प्रयोग। कुरान के बाद हदीस इस्लाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। गजवाए हिंद की हदीसों का इस्तेमाल इस्लामी कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठन लोगों को बरगलाने और जिहाद के नाम पर आतंकी बनाने में करते हैं। अलकायदा और जैसे मोहम्मद जैसे संगठन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को जिहाद की आग में झोंकने, खुद को स्थापित करने के लिए गजवाए हिंद की हदीसों का इस्तेमाल करते हैं। भारत के साथ कश्मीर में छद्म युद्ध लड़ रहे पाकिस्तान और स्थानीय तथा विदेशी आतंकी संगठन इन हदीसों का प्रयोग मुस्लिम युवाओं को भड़काने और भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए ब्रेनवॉश करने में एक हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। लश्कर-ए-तौयबा गजवाए हिंद को कश्मीर की आज़ादी से जोड़ता था। अलकायदा की उज्बेक शाखा ने तो बाकायदा उर्दू में गजवाए हिंद के नाम से एक पत्रिका भी निकाली, जिसमें गजवाए हिंद की व्याख्या करते हुए ये कहा गया कि पाकिस्तान में निजाम शरीयत के हिसाब से नहीं, इसलिए भारत के खिलाफ गजवाए हिंद यहाँ से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैलेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।